साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और फिर वही बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, आज माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गोगुंदा के एक आदेश की बात करेंगे। जी हाँ, बोलना तो पड़ेगा। मैं गोगुंदा के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जो प्रकरण संख्या 323/2023 और संबंधित है पुलिस थाना सायरा से। पुलिस थाना सायरा वो पुलिस थाना जहां पर कुछ पीड़ितों ने मिलकर एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में बताया था कि पंकज तेजावत और उसके साथ पूरे गिरोह ने मिलकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर और भू आवंटन के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की। और इस एफआईआर को दर्ज कराने के साथ इन पीड़ितों ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय को समस्त ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, बैंकिंग डिटेल्स सारी चीजें उपलब्ध करवाई। लेकिन धन्य है हमारे वह पुलिस अनुसंधान अधिकारी, क्योंकि वह चाहते तो इस मामले में एफआईआर पेश कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा नहीं, अपराध तो हुआ है। उन्होंने इस मामले में चालान पेश किया, लेकिन क्या किया, केवल 420, 406 और 120 में 120B के अंदर उन्होंने इस मामले में मात्र 3 लोगों के खिलाफ अपराध प्रमाणित माने और चालान पेश कर दिया। अब कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति, कोई भी एडवोकेट, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यदि पुलिस की इस चार्जशीट को पढ़ता तो उसका पुलिस व्यवस्था से भरोसा ही उठ जाता। पुलिस अनुसंधान अधिकारी ये बात भूल जाते हैं कि वह एफआईआर पेश करे या चालान पेश करे, वह जिस कोर्ट में पेश होगी वह विद्वान अधिवक्ता है। वहां आरजेएस अधिकारी बैठे हुए, न्यायिक अधिकारी बैठे हुए जो बाल की खाल निकालना जानते हैं। अब इस एफआईआर के अंदर पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने लिखा कि एफआईआर में नामजद आरोपीगण श्री चतर सिंह, शांतिलाल, चेतन उर्फ हरीश कुमार पटेल, चंदन सिंह, प्रमोद तेजावत, कविता तेजावत, अतुल कुमार जैन व गजा कुंवर के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाए जाने से उक्त आरोपियों का नाम तर्क स्वीकृति ली गई। अब पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने तो लिख दिया कि भाई इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं है। पुलिस उच्चाधिकारियों ने भी इस बात पे गौर नहीं किया ये गजा कुंवर कहां से टपक गई। एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं, पुलिस ने उस महिला के खिलाफ अनुसंधान किया और उसको बेगुनाह भी बता दिया। कारण क्या है साथियों? कारण यह है कि इन सारे लोगों ने मिलकर एक गिरोह बनाया। किसी ने खुद को एसडीएम बताया, किसी ने खुद को तहसीलदार बताया, एक ने खुद को रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया, और जिस गजा कुंवर का नाम लिया जा रहा है ना, उसने खुद का नाम मीनाक्षी भार्गव बताया और खुद को आईएएस ऑफिसर बताया। और इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर रहकर इन लोगों ने गांव के भोले भाले लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। और जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, एक व्यक्ति अपने ऊपर आरोप लेता है कि सारे कारनामे मैंने किए हैं और बाकी लोग बेकसूर है, इनको छोड़ दिया जाए। बस यही पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय ने किया कि इनके ऊपर आरोप प्रमाणित नहीं माना। इन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जिनको कि हम आरोप प्रमाणित जिनके ऊपर नहीं मान रहे, इनके साथ भी पंकज तेजावत ने फ्रॉड किया। साथियों, सोचने की बात है, अगर इनके साथ फ्रॉड किया, ये तो इन्हीं के गिरोह के लोग थे, क्या इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई? चलो एफआईआर दर्ज नहीं कराई, पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने उनको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी या फिर उनको सलाह दी? नहीं दी। सबसे बड़ी बात कि मीनाक्षी भार्गव नायक
खुद को आईएएस ऑफिसर बताया, लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने मीनाक्षी भार्गव के नाम का कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और यहाँ पर यदि हम कयास लगाए तो मालूम पड़ता है कि गजा कुंवर नाम आ रहा है एक ही महिला का, इसका मतलब यही मीनाक्षी भार्गव है। यानी कि पुलिस ने अनुसंधान तो किया, वह मीनाक्षी भार्गव छद्म महिला तक पहुंची जो गजा कुंवर थी, लेकिन अनुसंधान अधिकारी ये भूल गए। इतनी बड़ी लापरवाही, इतना अवैध, अनुचित और दूषित अनुसंधान। साथियों, सोचना पड़ता है कि पुलिस व्यवस्था को क्या हो गया है। इस मामले में यदि मजिस्ट्रेट साहब चाहते ना तो इन अनुसंधान अधिकारी महोदय के लिए पुलिस उच्चाधिकारियों को कार्रवाई करने बाबत कठोर पत्र जारी कर सकते थे। इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती थी कि आखिर इनके द्वारा इतनी बड़ी गलती कैसे की गई। अरे जब न्यायालय के अंदर ये चालान पेश हुआ, यहां पर परिवादियों द्वारा, पीड़ितों द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की, फोटोग्राफ पेश किए, बैंकिंग डिटेल पेश की और सारी चीजें पेश करते हुए बताया कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे दस्तावेज हमने पुलिस थाना सायरा में भी दिए, लेकिन रिकॉर्ड में ये चीजें लगी नहीं थी। अगर रिकॉर्ड में ये लगती तो आरोप खुद ब खुद प्रमाणित हो जाते। शायद पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने सोचा गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इनको क्या आता है, डर से ढक्कन है, ये कौन सा कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन ये लोग सच की आवाज को बुलंद करना जानते हैं। ये गए न्यायालय के अंदर और न्यायालय के अंदर इस बात को रखा कि पुलिस ने भले ही चालान पेश कर दिया है, लेकिन इस मामले के अंदर ये सभी आरोपीगण जो है, ये सभी सेक्शन 34 के अंतर्गत अपराधी है। और अगर इस मामले में टोटली अनुसंधान तरीके से किया जाता, सीडीआर रिपोर्ट तलब की जाती, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेज, बैंक डिटेल, सारी चीजें अगर तलब की जाती, इन लोगों के आपस की कॉल डिटेल निकाली जाती, तो ये मामला जो है ना वह गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध था, जहां जमानत का लाभ तो इनको मिलना ही नहीं था किसी भी रूप में। और सोचने की बात है कि मीनाक्षी भार्गव के खिलाफ तो कोई अनुसंधान किया ही नहीं, गजा कुंवर के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं होना पाया गया। अब ये गजा कुंवर कहां से टपक के आ गई, ये पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय बता सकते हैं। फिलहाल इस मामले के अंदर पीड़ितों द्वारा कंप्लीट तैयारी के साथ माननीय न्यायालय के अंदर अपनी बात को रखा। माननीय न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता को देखा। जो इतनी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग थी ना, उनका वर्ड टू वर्ड हिंदी टाइपिंग पेश की और माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेके पुलिस थानाधिकारी सायरा को आदेश दिया कि इस मामले में सारे बिंदुओं पे जांच करें। अब देखना है पुलिस थानाधिकारी सायरा जो है अब क्या करते हैं, क्या पीड़ितों के साथ इंसाफ करते हैं, क्या सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, या वह भी पूर्व अनुसंधान अधिकारी की तरह केवल फॉर्मेलिटीज करेंगे। इस मामले में आवाज चुप नहीं रहेगी, क्योंकि अपराध इसीलिए बढ़ते हैं कि खाकी अपनी कार्रवाई मजबूती के साथ नहीं करती है। यहाँ पुलिस उच्चाधिकारियों को भी हम इस बाबत में रिक्वेस्ट भेजेंगे कि वह इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को आईएएस ऑफिसर बता रहा है, कोई खुद को एसडीएम बता रहा है, उन विभागों के अंदर ये लोग जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग पे अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी बताया जा रहा है, और ये सारी चीजों की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, नौकरी के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की गई है, और वहां पर इस प्रकार का अनुसंधान। मैं प्रत्येक खाकी वर्दीधारी को यह कहना चाहता हूं कि अपनी वर्दी के साथ इंसाफ करें। न जाने कब कौन सा वक्त आपके ऊपर आएगा कि कभी आपके ऊपर ये स्थिति आए। फिलहाल अनुसंधान अधिकारी महोदय जो भी है, उनसे ये निवेदन है कि इस मामले में सभी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाले, ताकि फिर कोई इस प्रकार के एक्ट नहीं कर पाए, और इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कम से कम आप कार्रवाई तो करो। बच्चों को पैसा मिले नहीं मिले बात की बात है, लेकिन आप इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज मत करो। करनी थी एफआईआर पेश कर देते, लेकिन आपको मालूम है अपराध हुआ है। अब नए पुलिस अनुसंधान अधिकारी इन सारे मामलों पे क्या संज्ञान लेते हैं, और इन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने खुद को एसडीएम, आईएएस ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार बताया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, देखते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में पूरी कहानी। धन्यवाद।